Good morning to all of you. वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक हमने डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स पढ़े थे। जो फर्स्ट वाला फीचर्स पढ़ा था हमने, फर्स्ट वाला फीचर्स पढ़ा था कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, और उसके बाद में हमने सेकंड पढ़ा था, सेकंड वाला जो पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और उसके बाद थर्ड पढ़ा था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आज हम फोर्थ फीचर पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मीन्स अधिकार के लिए कानून का और सम्मान का शासन। अधिकार के लिए कानून और सम्मान का शासन मीन्स अगर ऐसा किसी गवर्नमेंट में होता है तो वह एक डेमोक्रेटिक सरकार होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि जिम्बाब्वे ने वाइट माइनॉरिटी है जो मीन्स जो जैसे कि यहाँ पर जो विश्व, अगर हम बात करें यूरोप के देशों में या फिर अमेरिका में काले गोरे का भेद होता है, तो उसी को मीन्स जो गोरे हैं मीन्स वाइट माइनॉरिटी को कहा जाता है। तो जिम्बाब्वे ने वाइट माइनॉरिटी से 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मीन्स यहाँ पर 1980 से पहले जिम्बाब्वे में वाइट माइनॉरिटी का शासन था। तो जिम्बाब्वे ने 1988 में वाइट माइनॉरिटी रूल से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और उसके बाद में जो जेनू पीएफ पार्टी है वह, और उसके बाद में जेनू पीएफ पार्टी निरंतर शासन करते आई उस स्वतंत्रता के बाद में, जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व किया था। और इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, और वह स्वतंत्रता के बाद से देश का शासन करता है। और जो इलेक्शन थे वो रेगुलरली होते थे और हमेशा जेनू पीएफ पार्टी ही जीतती थी। तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे वह पॉपुलर भी थे, लेकिन इसके साथ ही साथ जो अनुचित साधन है उनका भी चुनाव में प्रयोग करते थे। मीन्स वह अनुचित तरीके से भी चुनाव जीतते थे। लगभग कई सालों के बाद में उनकी जो सरकार है उन्होंने संविधान को भी बदला, और संविधान को इसलिए बदला ताकि जो राष्ट्रपति है मीन्स जो स्वयं की जो शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर जो मुगाबे है वो जो मुगाबे है क्योंकि जो मुगाबे वह राष्ट्रपति थे, और उनकी स्वयं की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज किया। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसा होने से वह लगभग अकाउंटेबल हो गए, मीन्स लेस अकाउंटेबल हो गए। अकाउंटेबल का अर्थ होता है उत्तरदायी, तो इस प्रकार वह कम उत्तरदायी भी हो गए। और जो अपोजिशन पार्टी है उनका हरास भी होता था। हरास का अर्थ होता परेशान करना, मीन्स उसको परेशान किया जाता था, और उनकी जो मीटिंग है उसको डिसरप्ट किया जाता था। डिसरप्ट का अर्थ होता भंग करना या समाप्त करना, और उसको डिसरप्ट भी किया जाता था। और इसके अलावा जो पब्लिक प्रोटेस्ट है या जो जनता का जो विरोध होता था या जो प्रदर्शन होता था सरकार के खिलाफ, उसको इलीगल या गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर मीन्स वहाँ पर क्या, देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, मीन्स वहाँ पर एक ऐसा कानून था जिसने सीमित कर दिया था। मीन्स यहाँ पर तो इस प्रकार वहाँ पर राष्ट्रपति की आलोचना करने, क्रिटिसाइज करने में, क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना, तो राष्ट्रपति की आलोचना करने में कुछ सीमित अधिकार थे। और जो टेलीविज़न या रेडियो थे वह सरकार के नियंत्रण में थे, और लगभग वह केवल जो रूलिंग पार्टी है या जो शासन करने वाली पार्टी है उसी का पक्ष लेते थे। तो इस प्रकार अगर कोई न्यूज़पेपर स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, उसका विरोध करने का प्रयास करता था, तो जो सत्ता पार्टी उसका शोषण करती थी या उसको दबा देती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे की सरकार थी वह भी एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मीन्स वहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पर डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स होते हैं, और लेकिन उसमें इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई सा जो रूल नहीं था। मीन्स जो रूल होना चाहिए वह होना चाहिए मीन्स यहाँ पर ला और ला के या फिर रेस्पेक्ट के रूल होना चाहिए, और एक इसके लिए राइट्स के लिए, लेकिन ऐसे कोई से भी रूल नहीं थे। इसलिए हम वहाँ पर जिम्बाब्वे की जो सरकार है उसको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर लास्ट वाला जो फीचर आता है
अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ इन लिमिट्स की एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, वह कुछ सीमाओं में शासन करती है। और कैसी सीमाओं में? सेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स, जो कि संवैधानिक कानून और नागरिक के अधिकार के द्वारा सेट किए जाते हैं, उनके अनुसार नियम होते हैं, उसी के अनुसार शासन करना होता है। लेकिन जिम्बाब्वे में जो शासन कर रहे थे प्रेसिडेंट, वह अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने कई बार संविधान में संशोधन किया और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जिम्बाब्वे की सरकार थी वह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं थी। अब हमने जैसे कि डेमोक्रेसी पढ़ा है, तो हम इसकी डेमोक्रेसी के इसके फीचर्स भी पढ़ लिए हैं, तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसकी समरी डेफिनेशन। तो जैसे हमने पढ़ा है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सरकार का रूप होती है और जिसमें जो शासक है वह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके हमने फीचर्स पढ़ा, उनको दूसरे वर्ड में कहा गया है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, कि इसमें जो है मीन्स ये क्या क्या इसमें मीन्स जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो शासक हैं वह लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वही मेजर डिसीजंस लेते हैं। और हमने पढ़ा था जैसे कि मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, ये हमने पढ़ा था कि जो बड़े डिसीजन है वह इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर डेमोक्रेसी की पहली विशेषता थी। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड, इलेक्शन आफ्टर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, और जो इलेक्शंस है वह एक चॉइस या एक उचित अवसर प्रदान करते हैं लोगों को कि वह जो करंट रूलर्स है मीन्स जो वर्तमान में जो शासक है उसको बदलने का। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सेकेंड फीचर्स पढ़ा था डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि मीन्स यहाँ पर जो इलेक्शन है वह स्वतंत्र और उचित तरीके से होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सेकंड फीचर है। और उसके बाद थर्ड है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। हमने जैसे कि थर्ड पढ़ा था कि वन वोट वन वैल्यू, इस प्रकार का हमने पढ़ा था, यह हमने पढ़ा था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। मीन्स यहाँ पर पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और उसका समान मूल्य होना चाहिए। तो इसी को बताया गया है कि दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, कि यहाँ जो चॉइस है मीन्स वोट देने की जो चॉइस है या वोट देने का जो अवसर है वह सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए और वह समान आधार पर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स, कि यहाँ पर पसंद का जो अभ्यास है या जो हमें चुनने का जो एक्सरसाइज है या चुनने का जो कार्य है वह सरकार के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता है, लेकिन लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो सरकार है वह भी क्या करती है, संविधान के कुछ रूल्स हैं या नागरिक के कुछ अधिकार है उसके द्वारा लिमिट हो जाती है, सीमित हो जाती है, और उसी के माध्यम से यहाँ पर चॉइस ऑफ एक्सरसाइज का लीड्स या नेतृत्व करते हैं। मीन्स यहाँ पर सिंपल है कि हमने जैसे पढ़ा था कि जो लास्ट वाला जो रूल है कि जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वह हमेशा जो संवैधानिक रूल्स है, संवैधानिक नियम या नागरिकों के अधिकार के अनुसार ही शासन करती है। इन दिस वे डियर स्टूडेंट, हमने जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी पढ़ा है और इसके अलावा डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, डेमोक्रेसी क्या होती है ये तो लगभग आपने कई बार डेफिनेशन में क्लियर हो चुका है। और इसके जो फीचर्स है, फर्स्ट वाला फीचर्स है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, एंड सेकेंड फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और जो थर्ड पढ़ा था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। और उसके बाद हमने फिफ्थ पढ़ा था, इसमें हमने जो पढ़ा है केवल 4 फीचर्स पढ़े हैं। तो जैसा कि जो फर्स्ट वाला पढ़ा था हमने मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, और उसके बाद में हमने सेकंड पढ़ा था
फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, और उसके बाद में हमने थर्ड पढ़ा था 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, और उसके बाद में फोर्थ पढ़ा था इसके बाद में रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी पढ़ा है और इसके फीचर्स पढ़े हैं। ओके, थैंक यू।